दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य संख्या 27 से 28 तक। ईसा ये बातें कह ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। तो आज का सुसमाचार लिया गया है लूकास 11, 27 और 28 से। और प्रभु यीशु प्रवचन दे रहे थे, वचन सुना रहे थे, और एक स्त्री प्रभु के वचनों को सुन रही थी और यीशु के वचनों से, यीशु के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई। और उसने क्या कहा, धन्य है वह गर्भ जिसने आपका धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। अर्थात वह महिला यीशु की प्रशंसा कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ वह माता मरियम की, उसकी मां की भी प्रशंसा कर रही। अर्थात वो कह रही थी कि यीशु की मां बनना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यीशु की मां बनना मतलब ईश्वर के पुत्र की मां बनना, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मसीह की मां बनना, संसार के एकमात्र मुक्तिदाता की मां बनना बहुत बड़े सौभाग्य की बात रही, उसमें कोई संदेह नहीं है। और एलिजाबेथ भी क्या बोली, जब माता मरियम एलिजाबेथ से मिलने के लिए गई और उसका अभिवादन किया, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा और आनंद से परिपूर्ण हो गई, तो एलिजाबेथ क्या बोली, लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 42 और 43 में वह बोली, आप नारियों में धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने आई। तो माता मरियम का एक दर्शन मिलना, माता मरियम हमसे मिलने के लिए आती है, हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। और मुक्ति के इतिहास में, कलीसिया के इतिहास में जितने भी सारे लोगों ने माता मरियम का दर्शन पाया, वे सब बहुत ही सौभाग्यशाली थे और वे सब बड़े बड़े संत बने हैं। चाहे गाडलुपे का जुआन डिएगो हो, चाहे बर्नाडेट हो, चाहे फातिमा में माता मरियम ने बच्चों को दर्शन दिया था, लूसी, जसिंदा, फ्रांसिस, वे सब बहुत ही सौभाग्यशाली बने, वे सब महान संत बने। जितने सारे लोगों को माता मरियम का दर्शन मिला, वे सब बहुत महान संत बने हैं, स्वर्ग राज्य में आज सितारों की तरह चमक रहे हैं। तो यीशु की मां बनना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन यीशु क्या बोले उस स्त्री से, ठीक है, लेकिन वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। तो यीशु की मां बनना बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर के वचनों को सुने और उन वचनों का पालन करें। सिर्फ यीशु की मां बनने से कोई स्वर्गराज में प्रवेश कर सकती है? नहीं। स्वर्गराज में सिर्फ वही प्रवेश करेगा जो ईश्वर के वचनों को सुनता है और उन वचनों के अनुसार चलता है। क्योंकि आप देखेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7:21 में
लेकिन जो ईश्वर के वचनों को सुनते हैं और उनका पालन करते हैं वे ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हम यीशु के माता पिता बने, यीशु के साथ हमारे खून का रिश्ता हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने और वचनों का पालन करें, उन वचनों के अनुसार जीने का पूरा प्रयास करें। और हम जानते हैं मां मरियम प्रारंभ से ही ईश्वर के वचनों को सुनने वाली थी और उन पर मनन करने वाली थी और उनका पालन करने वाली थी। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:38 में हम देखते हैं, जब गब्रियल स्वर्गदूत ने ईश्वर की इच्छा को प्रकट किया माता मरियम से, तब मरियम क्या बोली? देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हमें मालूम है हेवा, प्रथम स्त्री, उसने प्रभु के वचनों को तो सुना लेकिन उसका पालन नहीं किया, प्रभु के आदेशों का उल्लंघन किया, इसलिए वह अभिशप्त बनी और अदन वाटिका से वह निकाली गई। तो धन्य वह है जो प्रभु के वचनों को सुनता है और उसका पालन करता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2:19 में हम देखते हैं, यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूत चरवाहों से क्या क्या बातें बोले थे, और चरवाहे माता मरियम यूसुफ के पास गए और चरवाहों ने उन सारी बातों को सुनाया। तब माता मरियम ने क्या किया? उन वचनों को अपने हृदय में संचित रखा और उन पर वह मनन करती रही। और आगे भी हम देखते लूकस अध्याय 2:51 में, यरूशलेम मंदिर में प्रभु यीशु हो गए थे और जब मंदिर में वो पाया गया, उसने माता मरियम और यूसुफ से क्या कहा? मुझे ढूंढने की क्या आवश्यकता थी? क्या आप नहीं जानते थे कि मैं अपने पिता के घर होऊंगा? माता मरियम उन वचनों को समझ नहीं सकी, लेकिन उन वचनों को अपने हृदय में संचित रख करके उन पर मनन करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में अवश्य उसकी समझ में आए होंगे उस वचन का क्या अर्थ था, लेकिन उस समय वह समझ नहीं सकी। जिन वचनों को हम नहीं समझते हैं उन वचनों को क्या करना है? उनकी उपेक्षा करना है। उन वचनों को भी अपने हृदय में संचित रखकर उन पर मनन करना है। एक समय आएगा जब उन वचनों को भी हम समझ सकेंगे। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 में भी आप देखेंगे, वाक्य संख्या 32 से 35 तक में। देखिए, यीशु अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे थे, तब उसकी माता और भाई यीशु से मिलने आए और यीशु को सूचना दी गई। तो यीशु क्या बोले? कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और शिष्यों को दिखाते हुए कहा, ये है मेरे भाई, ये है मेरे माता, जो ईश्वर का वचनों को सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। तो यीशु के साथ निकटतम संबंध तभी हम स्थापित कर सकेंगे जब हम ईश्वर के वचनों को सुनेंगे, उनका पालन करेंगे, और तब हम उनकी माता भी बनेंगे, उनके पिता भी बनेंगे, उनके भाई बहन निकटतम संबंधी बनेंगे। और तो इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ईश्वर के वचनों को सुने, उनका पालन करें और प्रभु के दास दासियां बने। और मां मरियम प्रभु की मां बनी, लेकिन उसके पहले वह प्रभु की दासी बनी। यदि हम दास दासियां नहीं बनेंगे, हम प्रभु यीशु के संबंधी नहीं बनेंगे, प्रभु यीशु के माता पिता और निकटतम संबंधी नहीं बनेंगे और स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आज हम प्रभु से कृपा मांगे, माता मरियम के पद चिन्हों पर चलकर हम प्रभु के वचनों को सुन सके और उनका पालन कर सके।